बॉडी रिकम्पोजिशन, इज इट पॉसिबल टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम? इस वीडियो के एंड तक आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है तो कैसे एंड इसको कौन कौन कर सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है गर्व। आज हम बात करेंगे आप मसल बिल्ड करते हुए फैट लॉस कैसे कर सकते हो। जब हम वेट लूज करते हैं सो वी कैन लूज वेट फ्रॉम फैट्स, वाटर, ग्लाइकोजन्स एंड मसल्स। हमारा गोल होना चाहिए फैट लॉस के टाइम मसल लॉस को अवॉइड करना, इनफैक्ट मसल बिल्ड करने की कोशिश करना। मसल्स सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं होते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ। सो लूजिंग वेट एंड बिल्डिंग मसल एट द सेम टाइम को हम बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। यस, इट इज पॉसिबल टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम, बट प्रोबेबली इन 4 कैटेगरीज में आने वाले लोगों के लिए होगा। फर्स्ट, बिगिनर्स, जिन्होंने वेट ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट करी है। इस कैटेगरी में आने वाले सारे लोग सेम टाइम पे मसल बिल्ड कर सकते हैं एंड फैट लॉस कर सकते हैं, बिकॉज न्यू लिफ्टर किसी भी छोटे स्टिमुलेट से न्यू मसल टिश्यू बिल्ड कर सकता है एंड बॉडी के ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग फैट है उसे यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 2, ओवरवेटेड लोग। बिकॉज ओवरवेटेड लोग के पास बॉडी फैट परसेंटेज पहले से थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो एक कैलोरी डेफिसिट में भी मसल बिल्ड कर सकते हैं, और मसल बिल्ड करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत है वो अपने फैट के थ्रू ले सकते हैं। नंबर 3, रीट्रेन लिफ्टर्स, जो पास्ट में ट्रेनिंग करते थे बट किसी इंजरी या किसी और रीजन की वजह से ट्रेनिंग छोड़ दी। लास्ट, इंटरमीडिएट लिफ्टर्स, जो 1-2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं बट ऑब्वियसली बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। तो इन 4 केसेस के अंदर बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है। इनफैक्ट आप में से मोस्टली लोग इन 4 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फॉल करोगे। बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेट ट्रेनिंग। अगर आप दुनिया का सबसे अच्छा भी डाइट प्लान फॉलो कर लो, बट अगर आप वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप न्यू मसल टिश्यू नहीं बिल्ड कर पाओगे। अब वेट ट्रेनिंग की बात आई है तो वेट ट्रेनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अपने हर एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करो, बट अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, यानी मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर एंड सो ऑन, तो आप वीक में एक मसल को एक बार ट्रेन कर रहे हो। अब एक स्टिमुलेट होने की वजह से आप ब्रो स्प्लिट से प्रोग्रेस बना सकते हो, बट इट इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए किसी भी नेचुरल लिफ्टर को वीक में हर मसल को 2 बार ट्रेन करना आइडियली माना जाता है, बिकॉज जर्नली किसी भी मसल को रिकवर होने के लिए 48 आवर्स लगते हैं। तो 48 आवर्स के बाद आपके पास एक और चांस होता है कि आप उस मसल को ट्रेन कर सको। सो एक ऐसा प्रोग्राम फॉलो करो जिसमें आप अपने मसल को वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन कर रहे हो, और उसके लिए पुश पुल लेग वन ऑफ द बेस्ट स्प्लिट है। इससे आप अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज कर पाओगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मींस आपको अपने पिछले बार के जिम परफॉर्मेंस को नेक्स्ट टाइम बीट करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने रेप्स इंक्रीज कर सकते हो, अपने सेट्स इंक्रीज कर सकते हो, या वेट को इंक्रीज करके उस सेट को परफॉर्म कर सकते हो। सो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग टिल फेलियर। मींस आपको अपने सेट को उस पॉइंट तक पुश करना है जहां पे आप एक और रैप नहीं लगा सकते। एंड जब आप अपने सेट्स को प्रायोरिटाइज करना चालू करोगे एंड एक्चुअल में फेलियर तक पुश करना चालू करोगे, देन आप नोटिस करोगे कि आपको उतने वॉल्यूम की जरूरत नहीं थी जितना आप परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज 8 से 10 सेट के बीच में आपका मसल इतना फटीग हो जाएगा कि आप और सेट्स कर ही नहीं सकते। सो अपने सेट्स को प्रायोरिटाइज करना चालू करो एंड फेलियर तक पुश करना चालू करो, बिकॉज वो जो लास्ट के रेप्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वीक में 10 से 20 हार्ड सेट्स इनफ होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। ना अच्छी ट्रेनिंग करके मसल को डैमेज तो कर लिया, बट उसको रिकवर करने के लिए आपका प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट बन जाता है। यू ऑलरेडी नो व्हाई। आपका डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए आपका बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नाउ जब हम एक बॉडी रिकम्पोजिशन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, सो हमारा प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई होना चाहिए, बिकॉज हमें कैलोरीज डेफिसिट में भी खाना है। कैलोरीज डेफिसिट के अंदर हमारे मसल लॉस के होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो हमें अपने मसल मास को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है एंड बिल्ड करने की कोशिश करनी है। सो दैट्स वाई आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई रेंज में होना चाहिए। सो स्टेप 1 ट्रेनिंग आपका ये इंश्योर करेगा कि आप मसल डैमेज कर रहे हो। स्टेप 2 न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन आपका ये इंश्योर करेगा कि आप साथ साथ मसल भी बिल्ड कर रहे हो। एंड स्टेप 3 कैलोरीज डेफिसिट आपका ये इंश्योर करेगा कि आप साथ साथ फैट भी लूज कर रहे हो। और ये कैलोरीज डेफिसिट सिर्फ 100 से 200 कैलोरीज तक का होगा। और ये कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होते हैं जिन्हें खा के आपका वेट नहीं बढ़ता, नहीं घटता। तो ये पता करने के लिए गूगल पे जाओ, सर्च करो मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करो एंड अपने डिटेल्स फिल करो। नाउ आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगे। आई नो कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, बट इससे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। एंड आई सजेस्ट कि आप जो ये डेफिसिट क्रिएट करोगे वो अपने कार्डियो के थ्रू क्रिएट करना, अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना। एंड जो ये 200 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करोगे वो कार्डियो करके क्रिएट करना, इससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा एंड आपके पास इनफ एनर्जी होगी कि आप अच्छे से ट्रेन भी कर पाओ। एंड 1-2 हफ्ते के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका वेट लूज होना कम हो जाएगा। देन आप अपने डाइट में से 100 कैलोरीज को घटा सकते हो या फिर 100 कैलोरीज का कार्डियो और बढ़ा सकते हो। इससे आप ज्यादा थका हुआ भी फील नहीं करोगे, बिकॉज आपके पेट में अच्छा खासा न्यूट्रिशन भी जा रहा होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कितनी भी अच्छी डाइट फॉलो कर लो, कितना भी अच्छा ट्रेनिंग कर लो,
अगर आप वो 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लोगे तो आप मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे। बॉडी रिकम्पोजिशन एक्चुअल में तब पॉसिबल होगा जब आप कंटिन्यूसली एक कैलोरी डेफिसिट में खाओगे एंड सफिशिएंट प्रोटीन लोगे एंड वो 7 से 8 घंटे की नींद लोगे। बट अगर आप एक स्किनी बिगिनर हो तो आपके लिए लीन गेनिंग एक बहुत अच्छा अप्रोच रहेगा। उसके लिए मेरी पिछले वाली वीडियो चेक करें, मैंने उसमें एक कंप्लीट गाइड दिया है कि आप लीन गेनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक कर देना एंड अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसके साथ आप जिम जाते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब